So you get new cells generated while you are sleeping. The old cells, why do we say कि आपको फास्टिंग करनी चाहिए? फास्टिंग हम इसीलिए रेकमेंड करते हैं, क्यों? क्योंकि फास्टिंग में क्या होता है, फास्टिंग में ऐसा होता है कि जब आपकी बॉडी को आप इतना खाना नहीं देते हैं, तो वो बॉडी आपके शरीर में जो स्टोर्ड चीजें हैं, वो स्टोर्ड चीजों को खाती है ताकि आपकी एनर्जी बनी रहे। तो अगर आप फास्टिंग करते हो तो धीरे धीरे वो सारी जितने भी हमारे सेल्स हैं, डेड सेल्स, वो सारा अपना बॉडी कंज्यूम कर लेता है। और अगर वो उसको कंज्यूम करता है तो ऑटोमेटिकली आपके अंदर जो स्टोर्ड अननेसेसरी फैट्स होते हैं वो कम होने लग जाते हैं। ओके, और आपकी जो लाइव सेल्स हैं वो और एनर्जाइज्ड हो जाते हैं। तो एक्चुअली देखा जाए तो फास्टिंग से आपको कमजोरी नहीं आती है, फास्टिंग से इनफैक्ट आपकी एनर्जी लेवल्स बढ़ती है। एक बार के लिए आपको लगता है कि मेरे को एनर्जी कम लग रही है क्योंकि हमको आदत नहीं होती है, लेकिन नीलम अगर आप अभी कोई चीज फॉलो कर रही हो ना, तो ये समझिए कि जितना लंबा आप अपना फास्ट रखोगी ना, उतना ज्यादा आपके अंदर के डेड सेल्स खत्म होने लगेंगे। ओके। तो जितना आप उसको लंबा करेंगे उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि आपकी बॉडी को खाना चाहिए, तो आपके अंदर जो खाना ऑलरेडी इतना स्टोर किया हुआ है ना, आपकी बॉडी वो सारा खाना खाने लगेगी। लेकिन अगर हम उसको कंटिन्यूअसली खाना देते रहेंगे तो फिर उसको वो मौका ही नहीं मिलता है कि वो जाके वो वाले सेल्स खाए जो अब आपके शरीर को कोई उसका उपयोग नहीं है, बल्कि इट इज क्रिएटिंग अ हिंड्रेंस फॉर योर बॉडी। ओके, ये सेल्स ऑल्सो कैसे खत्म होते हैं? व्हेन यू एक्सरसाइज। तो जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो ये सेल्स खत्म होते हैं। और ये सेल्स कब खत्म होते हैं? जब हम सोते हैं, जब हम अच्छी नींद लेते हैं, तभी भी ये हमारा शरीर यही काम करता है कि इट रिमूव्स ऑल द डेड सेल्स एंड इट अलाउज न्यू सेल्स टू बी बॉर्न। तो आपको अब ये सोचना है नीलम, जैसे अब आप मेरे को ये कह रहे थे कि मेरा वजन नहीं कम हो रहा है, क्यों नहीं कम हो रहा है? क्योंकि एक्चुअली वजन कम करने के लिए आपको एक एक्सट्रीम थोड़ा फास्टिंग करने का जरूरत पड़ेगा। ओके, और उसके साथ साथ ना आपको उस बॉडी को हिलाना पड़ेगा, बिकॉज आवर बॉडी इज मेंट फॉर मूवमेंट। आई नो That's what I'm आपको not active. तकलीफ है, और क्योंकि आप एक्टिव नहीं हो तो आपके शरीर से जो पोज है उसमें से ना पसीना ही नहीं निकल रहा। नहीं कर रहा है। तो पसीने से हमारे जो सेल्स है वो सारे बाहर डेड सेल्स निकलते हैं, नए सेल्स को जीवित होने का मौका मिलता है, लेकिन वो आपके केस में हो ही नहीं रहा है। तो अगर वो नहीं होगा तो हमारा वजन कहाँ से कम होगा? दूसरी चीज ये है कि हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो हमारे सेल्स नहीं ये होंगे, ठीक है। तीसरी ये है कि अगर हम फास्टिंग करते हैं तो हमें कमजोरी नहीं चाहिए, करेक्ट? तो हमें कमजोरी नहीं चाहिए, तो हमें वो सारी चीजें अपने शरीर को देनी पड़ेगी जिससे उससे नेचुरली ताकत मिलती है। और वो नेचुरल ताकत कहाँ से आती है? नेचुरल फाइबर्स से आती है, नेचुरल फैट से आती है। सो नेचुरल फाइबर्स किसमें होंगे? फ्रूट्स। नेचुरल फाइबर्स किसमें होंगे? नॉर्मल वेजिटेबल्स, जिसको हम कहते हैं स्टर फ्राई हल्का सा हमने जो किया है, या हम स्मूदी लेते हैं, या हम एक सूप लेते हैं, दैट इज स्टिल गॉट इट्स फाइबर। लेकिन जब हम उसको पकाते हैं तो उसका अनफॉर्चुनेटली काफी फाइबर खत्म हो जाता है। सो आपको क्या करना है? आपको अपने शरीर को प्रॉपर ऑयलिंग देनी है ताकि आपको कमजोरी ना आए। तो आप अगर उसको ऑयल देंगे तो क्या होगा? आपके जो लाइव सेल्स हैं उन्हें ताकत मिलती है, वो और स्ट्रांग बनते हैं, और स्ट्रांग बनने की वजह से they are much stronger to eat up all the dead cells which are of no use in your body. Okay, so that is the reason I press on this thing कि yes, you should have good fats, you should have lots of fiber.
तो आप अपना फ्रूट बढ़ा सकती हो, ओके। आप अपना रॉ सैलेड बढ़ा सकती हो, उसमें बहुत सारी चीजें डालिए, और साथ साथ में आपके बॉडी को प्रोटीन्स की जरूरत है। आगे जाके हम नहीं चाहेंगे कि आपको डेफिशिएंसी हो, तो इसीलिए आपको स्प्राउट्स खाने चाहिए, माइक्रो ग्रीन्स खाने चाहिए, क्योंकि दे आर वेरी हाई ऑन मिनरल्स, राइट। अब यस। नींद में क्या होता है, ये सारी चीजें रिपेयर होती है। नींद में क्या होता है, अगर अच्छी नींद आती है तो आपका वजन कम होने में आपको मदद होती है। नींद में क्या होता है, आपकी स्किन फिर से जागृत होती है। तो इसलिए सोने से पहले आप क्या कर सकते हो, हल्का सा 1-2 ड्रॉप 3 ड्रॉप हल्का सा कोकोनट ऑयल लीजिए, अच्छे से अपने फेस पे लगाइए, सरसों के तेल को अपने पगथली पे उसकी मालिश कीजिए, नाक में और नाभि में घी के ड्रॉप्स डालिए या सरसों के तेल के ड्रॉप्स डालिए। सोने से पहले ये हमें जरूर करना चाहिए, क्योंकि ये करने से क्या होगा, ये करने से आपको आपकी स्किन खुश होगी, आपको नींद आने में ज्यादा आसानी होगी। ओके। और साथ साथ में जस्ट सोने से पहले एकदम से पानी ना पीजिए। क्यों? क्योंकि अगर आपको टेंडेंसी है तो आप क्या होगा, आप बार बार उठ के बाथरूम वॉशरूम। जाना। हाँ, तो मैं हमेशा क्या कहती हूँ, सपोज आपने खाना खाया, अब खाने में और सोने में कम से कम 4 घंटे का गैप होना चाहिए। ओके, खाने में और सोने में 4 घंटे का कम से कम गैप होना चाहिए। तब तक क्या होता है, आपकी बॉडी आराम से रिजुविनेट हो जाती है, आराम से डाइजेशन होता है, और अगर आप लाइट खाना खाएंगे तो वैसे भी डाइजेशन में बहुत फायदा होगा। ओके। अब खाना खाया, उसके 1 घंटे तक हम कुछ पानी नहीं पीते हैं, तो खाना खाया तो 1 घंटे बाद हम पानी पीते हैं, तो हमने कम से कम 1-1.5 ग्लास सपोज पानी पिया, राइट। तो देन अगर आप सपोज 7 बजे खाना खा रहे हैं, आप 8 बजे पानी पीते हैं, अगर 7 बजे खाना खा रहे हैं तो इसका मतलब आप 11 बजे के आसपास सो रहे हैं। ओके, या आप लोग मुझे बताइए, आप कितने बजे खाना खाते हैं? I eat late and sleep by 12 o'clock. Okay, 8 o'clock and 12 o'clock. What about Archana, Chandabua? मैं 7 से 7:30 में खाती हूँ, लेकिन सोने का 9:30 से 10 में सो जाती हूँ। हाँ, ओके, लेकिन लाइट खाना खाते हैं? हाँ, लाइट ही खाती हूँ। हाँ, तो आप अगर 7-7:30 बजे खा रहे हैं तो 7 बजे रखिए, ताकि आप साढ़े हाँ, नौ बजे तक भी अगर सो रहे हैं तो हल्का खाना खाया है तो, क्योंकि 9:30 बजे सोने का टाइम बहुत अच्छा टाइम है। Yes, that's very nice. ओके, बहुत अच्छा टाइम है, अगर आप उस समय सो जाते हैं तो बहुत अच्छा होता है। क्यों? क्योंकि लेट सोने से ना सुबह फिर उठने में बहुत प्रॉब्लम होती है। मैं 4:30 उठती हूँ ना सुबह। हाँ, मेडिटेशन के लिए। तो आप नोटिस करिए, ये जो हम टाइम पीरियड बोलते हैं ना, ये किस लिए बोलते हैं, ये इसीलिए बोलते हैं, क्यों? क्योंकि उस समय हमारे सारे ऑर्गन्स ना वन आफ्टर द अदर वो अपना वापस रिजुविनेशन करते हैं, रिपेयरिंग करते हैं। ओके। तो अगर हम उसको वो टाइम फ्रेम नहीं देंगे ना, तो वो टाइम फ्रेम नहीं देने के वजह से आपकी नींद अगर पूरी नहीं हुई तो इसका मतलब आपके ऑर्गन धीरे धीरे काम करना कम हो जाएगा उनका। ओके। ओह, तो अब ये मैं एग्जांपल आपको देती हूँ, अगर आप लेट सोएंगे ना तो क्या होगा, नॉर्मली हम 8 घंटे की नींद क्यों बोलते हैं, क्योंकि 8 घंटे की नींद में एक्चुअली डीप स्लीप आपको सिर्फ 4 घंटे की ही मिलती है। एक्चुअल डीप स्लीप सिर्फ 4 घंटे की मिलती है। बाकी जो टाइम होता है ना, उसमें इट इज कॉल्ड लाइट स्लीप एंड इट इज कॉन्शियस स्लीप। सो क्या होता है, आपकी बॉडी पहले लाइट स्लीप से कॉन्शियस स्लीप में जाती है, फिर अनकॉन्शियस में हो जाती है, देन इट गोज इनटू डीप स्लीप।
फिर वो वहां पर ज्यादा देर नहीं रहती, वो करीबन 2 घंटे रहेगी, फिर वापस उसमें से बाहर आती है। तभी आप देखो, इसलिए आपको बाथरूम जाने का मन करता है, क्योंकि आप उसमें से बाहर निकले हो इनटू अ कॉन्शियस एंड अ लाइट स्लीप। ओके, अब उस स्थिति में से आप फिर से डीप स्लीप में जाते हो। तो ये प्रोसेस 8 घंटे में करीबन 2 बार पूरा प्रोसेस होता है। ओके, तो इसीलिए जो लोग रात को उठ के बाथरूम जाते हैं, वो अगर आप सपोज 11 बजे सोते हो ना, तो आप नोटिस करोगे आप बाथरूम करीबन 2 से 3 बजे के बीच में जाते होंगे। करेक्ट? यस, Yes. क्योंकि ये एक प्रोसेस होता है 4 आवर्स का। तो आप है ना, अगर हम वो ढंग की 8 घंटे की अगर अच्छी नींद उसको नहीं देंगे, तो फिर क्या होगा, ये प्रोसेस पूरी तरह से फुलफिल नहीं हो पाएगा। और अगर ये पूरी तरह से नहीं हो पाया, तो फिर ऑटोमेटिकली आपके कहीं ना कहीं ऑर्गन्स को पूरी तरह से फिर से रिजुविनेट होने का समय नहीं मिला। और अगर ये नहीं मिलेगा, तो थोड़े दिन करते करते महीने साल आपके ऑर्गन्स अनफॉर्चुनेटली कमजोर होने लगेंगे। इसीलिए फिर आपका वजन बढ़ता है, वजन कम होने में प्रॉब्लम होती है, हार्मोनल प्रॉब्लम्स होते हैं, हमारा मूड स्विंग्स बहुत होने लग जाता है। तो इसीलिए वी हैव टू गिव आवर बॉडी दैट प्रॉपर ऑप्टिमम स्लीप। बेस्ट टाइम इज फ्रॉम 9:30 ऑनवर्ड्स। 9:30 बजे बहुत अच्छा टाइम है। 10 बजे भी एक्चुअली बहुत एक्यूरेट टाइम है, 10 से 6 परफेक्ट। ओके, लेकिन नहीं भी होता है तो भी हम चलो 11 से 7 करते हैं या 12 से 8 करते हैं। बट आइडियली इतना हमें वो 8 घंटा देना चाहिए, और इससे ज्यादा हमें एक्सटेंड एक्चुअली नहीं करना चाहिए। इस मामले में आई एम ऑल्सो नॉट दैट ग्रेट, आई एम ऑल्सो अ लेट स्लीपर। मैंने अपनी खुद की भी आदत बदली है, और मैंने देखा है कि आदत बदलने से मुझे खुद को भी पर्सनली बहुत फायदा हो रहा है। लेकिन यस, मैं खुद मानती हूँ कि मैं पहले तो बहुत लेट सोती थी, अब मैं बेटर हो गई हूँ इस मामले में, और मैं और होने की मेरी प्रोसेस चालू है। आई एम इन द प्रोसेस, सो आई एम गोइंग टू इम्प्रूव डे बाय डे फॉर श्योर। एंड ये हमारी बॉडी को चाहिए, क्योंकि हम उम्र के साथ हम बढ़ रहे हैं, हम घट नहीं रहे हैं। बच्चों को आप नोटिस करोगे, वो आराम से सोते हैं, लंबा सोते हैं, उनको चाहिए उतनी। जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी नींद कम होने लग जाती है। डू यू नोटिस? Yes. क्यों? क्योंकि हमारे शरीर के जो ऑर्गन्स है वो अनफॉर्चुनेटली धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं, तो उनको फिर उतनी जरूरत नहीं पड़ती। our मेटाबॉलिज्म रिड्यूसेस। तो अगर हम उसे वो प्रॉपर स्लीप नहीं देंगे, तो सोचिए क्या होने वाला है, हम जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। सो नुपुर, हाँ, मेरे को तो नींद ज्यादा आती है, कम कम नहीं हुई बल्कि। इट इज वेरी गुड। आपका बॉडी इसका मतलब बराबर काम कर रहा है, और जब भी आपकी बॉडी को रेस्ट चाहिए ना, आपकी बॉडी को आपको रेस्ट देनी चाहिए। तो आप देखिए पहले के टाइम पे वो लोग सुबह सुबह उठते थे, काम करते थे, फिर वापस वो दिन में आराम करते थे, हाँ। और फिर से वो थोड़ा सा वो शाम को फिर से थोड़ा बहुत काम करते थे। पर एक्चुअल उनका काम बस वो सुबह 6 बजे से या कुछ लेकर दोपहर को 12 बजे के आसपास तक काम रहता था। आप हमेशा रात दिन में भी बॉडी को जो रेस्ट देना चाहिए वो देना ही चाहिए। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और बॉडी को रेस्ट देना अच्छा बात होता है, अच्छी बात होती है। हाँ, दोपहर में भी लेटती हूँ थोड़ी देर। हाँ, वो करना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी को फिर से थोड़ा रिजुविनेट करने की आवश्यकता है। तो हमेशा आप देखिए, पहला सिस्टम हमेशा अच्छा था। वो दोपहर को ब्रेक लेते थे, अच्छे से खाना खाते थे, आराम करते थे, और फिर से शाम को थोड़ी देर के लिए काम करते थे। हाँ। तो अभी भी हमें वही करना चाहिए। और सोने का तरीका,
वेल, पेट पे सो सकते हैं, और उससे पेट पे सोने से क्या होता है, आपकी ब्रीदिंग कंट्रोल्ड रहती है, उससे आपकी ब्रीदिंग एकदम शांत होती है, उससे आपकी डीप ब्रीदिंग होती है। ओके, और अगर आप पीठ पे सो रहे हो, दैट इज द वर्स्ट। पीठ पे हमें बिल्कुल नहीं सोना चाहिए, क्योंकि आपकी बॉडी को सफोकेशन होता है। तो जब हम इस तरह से पीठ पे सो रहे हैं, जरा सोचिए, आपने कभी बच्चों को देखा है, वो कभी ऐसे नहीं सोएंगे, और हम भी कभी उनको ऐसे नहीं सुलाते हैं, क्योंकि कभी भी उनको सफोकेशन हुआ, कुछ भी हुआ, वो अटक जाएगा, तो उसको कंजेशन हो सकता है। तो हम कभी भी बच्चों को ऐसे नहीं सुलाते हैं, हम उनको साइड में सुलाते हैं या पेट पे सोते हैं वो। तो हमें भी बेस्ट एक्चुअली साइड में होता है, लेफ्ट साइड में आप सोइए रात को। क्यों? क्योंकि राइट साइड में आपका डाइजेशन चालू रहता है। तो डाइजेशन चालू रहने के कारण हम जब लेफ्ट साइड पे सोते हैं, तो हमारे हार्ट पे थोड़ा सा प्रेशर आने की वजह से हमारी ब्रीदिंग कंट्रोल हो जाती है। तो ब्रीदिंग कंट्रोल होने की वजह से हमें शांत अवस्था में जाने के लिए आसानी हो जाती है। So we become very relaxed when we sleep on the left side. So left side पे आप सोएंगे ना, धीरे धीरे आप नोटिस करोगे, जब आप सुबह उठते हो तो आप राइट साइड से उठोगे, या रात को कहीं ना कहीं आप राइट साइड पे चले जाओगे, ताकि तब तक क्या होता है, आपका डाइजेशन भी पूरा हो जाता है, आप आराम में, आपकी बॉडी इट गोज इनटू दैट रिलैक्स्ड मोड, सो यू आर मच मच मोर रिलैक्स्ड। तो रिलैक्स होने के लिए अगर आपकी ब्रीदिंग प्रॉपर नहीं है, यू कैन प्रैक्टिस इट बाय स्लीपिंग ऑन योर स्टमक। अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम ये होती है कि अगर आपका वजन ज्यादा है तो आप पेट पे नहीं सो पाते। ऐसा होता है क्या? Yes. हम्म। I क्यों? can't breathe properly if I sleep on my stomach. You cannot breathe properly because you get suffocated. Hmm. Why we get suffocated? Because I'm not doing the exercise properly. Because our weight is so much. Weight is that. इतना वजन है कि पेट पे इतना जोर पड़ता है कि वो ऊपर आके अपने छाती पर जोर देता है, Hmm. और जब वो जोर देगा तो फिर आप सांस कैसे लोगे? That's what. इसीलिए ये एक इंडिकेशन होता है कि मेरा वजन ज्यादा है, मेरी बॉडी की सेहत अच्छी नहीं है, और मुझे उसको इम्प्रूव करना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लेफ्ट साइड पे सोएंगे, या आपको प्रैक्टिस नहीं है तो आप क्या करेंगे, अपने पाँव के नीचे ना आप तकिया लगाइए। ठीक है, तो प्रैक्टिस शुरू करने के लिए हम क्या करेंगे, पाँव के नीचे एक तकिया लगाएंगे, और उस तकिए पे आप अपना पैर देकर आप सोने की कोशिश कीजिए। ओके, तो वो धीरे धीरे आपकी बॉडी को आदत हो जाएगी। What would pillow under this thing our head? तो वो भी पिलो रहेगी और पाव के नीचे भी पिलो रहेगी, ऐसे होगा क्या? दोनों साइड पिलो? अपने नेक के नीचे, अपने सर के नीचे कभी पिलो नहीं होना चाहिए। ओ, ओके, एक्चुअली तकिया कहाँ होना चाहिए? नेक के नीचे। अच्छा। एक्चुअली वो जो सपोर्ट था ना, वो नेक के लिए था। तो धीरे धीरे हो के वो नेक तो रह गया, हम अपने सर के नीचे देने लगे। सर के लिए कभी था ही नहीं, वो हमेशा नेक सपोर्ट बोल के इसको हम देते हैं। तो अभी भी एक्चुअली आपका जो पिलो होना चाहिए ना, वो नेक सपोर्ट होना चाहिए, नॉट हेड सपोर्ट। तो अगर आपको आदत है तो आपको क्या करना चाहिए, एकदम पतला, एकदम चपटा तकिया लेना चाहिए, सॉफ्ट एंड वेरी थिन पिलो you should use anytime. Now I know for sure, Neelam, are you using a thick pillow? No, it's soft. हाँ, ऊंचा है?
इतना ऊंचा तकिया नहीं वापरिए नीलम, नहीं, ये बहुत ऊंचा है आपके लिए, आप पतला तकिया लीजिए एकदम। Okay. ओके। और खास Yes. करके नेक सपोर्ट पिलोज आते हैं, अगर आपको है ना ऐसा, तो आप नेक सपोर्ट पिलो यूज करिए। Okay. Fine. ओके। तो साइड में भी जब हम सोते हैं ना, हमारे नेक को सपोर्ट चाहिए, सर को नहीं। और या ऐसे सोए या ऐसे सोए ना, हमारे नेक को सपोर्ट चाहिए, तो आप लोग नेक सपोर्ट पिलो यूज किया कीजिए। So if we sleep on a stomach, then we don't need a neck support pillow, no? और यू डोंट नीड पिलो ओनली। Then ओके, we have to keep a hand like that and sleep. योर हैंड शुड बी ऑन द साइड Okay. और इट विल बी ऑन द बैक। लाइक हाउ, कैसे आपने कभी ऐसे बच्चों को जब देखा है ना ऐसे सोते हुए, हाँ, सोते हुए. वी शुड स्लीप लाइक अ फ्रॉग एक्चुअली। One leg in the forward. फ्रॉग है, फ्रॉग कैसे लेटता है ऐसा, दैट इज अ वेरी गुड पोज टू स्लीप। पर अभी वैसी आदत नहीं होती है, तो सेकंड वे इज टू स्लीप ऑन दिस लेफ्ट साइड एंड देन गेट अप ऑन द राइट साइड। Yes. ओके। तो लेफ्ट में सोने में अगर अभी तकलीफ होती है तो पुट अ पिलो, बट डेफिनेटली नॉट ऑन योर बैक। बैक पे सोएंगे तो स्नोरिंग जरूर होगी। ओके। नाउ ऑल्सो प्लीज पे अटेंशन व्हेन यू स्लीप, एज मैंने पहले भी बोला है, दोनों नाक में थोड़ा थोड़ा घी डालने का, नाभि में घी डालने का, पगथली पे थोड़ा तेल का मालिश करने का। ओके। एंड हल्का सा तेल लेके आपके चेहरे पे अच्छे से नारियल तेल लगा दीजिए। साथ साथ में रात को सोने से पहले 10 मिनट के लिए आप ध्यान कीजिए, प्राणायाम कीजिए। कौन सा करेंगे उसमें? एक, आप ओम चैंटिंग कर सकते हो, भ्रामरी प्राणायाम कर सकते हो, ओके, एफर्मेशंस कर सकते हो, ग्रेटिफिकेशन मेडिटेशन कर सकते हो, या आपको अगर अच्छी नींद नहीं आती और स्नोरिंग करते हो तो हम क्या करेंगे, अपना राइट नॉस्ट्रल बंद करेंगे और लेफ्ट नॉस्ट्रल से हम सांस लेंगे। ठीक है, राइट नॉस्ट्रल बंद करके हम लेफ्ट नॉस्ट्रल से सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे। 10 मिनट के लिए हम ये प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जैसे आप ये प्रैक्टिस करोगे, आप नोटिस करोगे अपने आप आपकी ब्रीदिंग अच्छी हो रही है और आपको नींद अच्छी आने लगेगी। पर ये जो हम ब्रीदिंग करेंगे, स्लो होनी चाहिए और लंबी होनी चाहिए। स्लो, एकदम स्लो ब्रीदिंग होनी चाहिए। जब ये ब्रीदिंग हम करेंगे, और साथ साथ में हम ओम चांट लगा सकते हैं, हम कोई भी दूसरा अगर आपको पसंद है तो वो म्यूजिक लगा के आप करेंगे, यू विल सी यू विल गेट अ मच बेटर स्लीप। ओके। अनदर रूल विच आई नो मोस्ट ऑफ अस डोंट फॉलो, वो ये है, बिफोर स्लीपिंग, मिनिमम टू मिनिमम 1 hour बिफोर स्लीपिंग, नो गैजेट्स, नो फोन, नो टीवी, no iPad, and I am guilty of this, but this is something which is very important to have a good sleep. No phone, no gadget, no television before at least 1 hour, minimum 1 hour before sleeping. Okay. So जितना ज्यादा आप इस चीज को फॉलो करेंगे उतनी ज्यादा अच्छी आपकी नींद होगी। और जैसे जैसे शाम होने लगती है, आपके घर की लाइटें ना और कम होनी चाहिए। धीरे धीरे आपको क्या करना चाहिए, मैंने नोटिस किया है, बल्कि हम क्या करते हैं, हम अपनी घर की लाइटों को बढ़ा देते हैं। पर एक्चुअली क्या होना चाहिए, जैसे जैसे शाम होती है अपनी घर की लाइटों को हमें धीमी डिम 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 करनी चाहिए, ताकि आपका पूरा शरीर उसमें धीरे धीरे उसमें मोल्ड हो जाए कि ये अब शाम हो गई है, अब रात हो गई है, अब शांत होने का, सोने का समय आ गया है। सो एक्चुअली वी शुड कीप डिमिंग आवर लाइट एज द नाइट फॉल्स। ओके, टू गेट अ गुड स्लीप। आई नो शहरों में मुश्किल होती है, लेकिन
अच्छी नींद और अच्छी सेहत के लिए जितना कम हम एयर कंडीशनर वापरेंगे उतना अच्छा. यूज मिनिमम ऑफ एयर कंडीशनर इन योर हाउस. ओके, अनलेस एंड अनटिल बहुत जरूरी है, बहुत ही गर्मी है, खिड़कियां नहीं खोल सकते हैं, तो आप डेफिनेटली एसी यूज करते हैं. लेकिन जितना हो सके उतना हमें एयर कंडीशनिंग का रात को खासकर एकदम मिनिमलिस्टिक करना चाहिए. बिकॉज यूज ऑफ एयर कंडीशनर डिहाइड्रेट्स योर बॉडी. आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी, अपने आप आपको बार बार प्यास लगेगी, आपकी नींद टूटेगी, आपको मन करेगा मैं पानी पीऊं, और सुबह आपको ऐसा लगेगा आप फ्रेश नहीं हो, आपकी बॉडी में सूजन है, क्योंकि रिटेंशन हो जाता है. ओके, क्योंकि वो डिहाइड्रेट होती है, बॉडी को पानी की जरूरत पड़ती है, इट स्टार्ट्स होल्डिंग ऑन टू वाटर एंड यू विल अनफॉर्चुनेटली बिकम स्वेलिंग, आई मीन ब्लोटिंग हो जाएगी आपको. ओके, और फिर उसके बाद आप एक्सरसाइज भी अगर नहीं करेंगे तो और ज्यादा तकलीफ. राइट? Yes. ऐसा होता है ना? Yes. या तो ये हमें अवॉइड करना बहुत जरूरी है. अंडरस्टैंड एयर कंडीशनर रियली डिहाइड्रेट्स द बॉडी. इसीलिए पहले के टाइम पे जैसे जैसे मौसम बदलता था वैसे वैसे चद्दर भी बदलती थी. ओके, गर्मी के मौसम में पतली कॉटन की चद्दर होती थी, यू नो सर्दियों में मोटी रजाई निकल जाती थी. अब 24/7 12 महीना रजाई है. क्यों? क्योंकि हम एयर कंडीशनर ऑन करते हैं और हमें फिर वो मोटी रजाई चाहिए. तो जहां तक हो सके ये प्लीज सीजन वाइज बॉडी वाइज फॉलो करिए, बहुत जरूरी है. और जब नाक में आप ये करने लग जाएंगे, अच्छे से डीप ब्रीदिंग करेंगे, तो अपने आप देखेंगे आपकी स्नोरिंग बिल्कुल बंद हो जाती है. ओके, और यस, ये तो मेरा फेवरेट है ही, एवरीबडी नोज अबाउट इट. आई कीप टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग मोर एंड मोर अबाउट सन एक्सपोजर. Nupuji, before going to sunlight, I have a question. यस यस यस. If we don't use gadgets, then how you invest your 1 hour before sleeping? दो तीन तरीके हैं. एक, रीडिंग. Okay. You can read books. Two, you can talk with your family. Mm-hmm. Three, play a game with your family. Mm-hmm. Play cards, play games, play anything. Best is to read, invest your time in reading. Okay. Okay. So you can read, or otherwise that is also the perfect time to do meditation. Mm-hmm. पूरे दिन में अगर कोई मेरे को बोलता है ना मेरे पास टाइम नहीं रहता है मेडिटेशन के लिए, ध्यान के लिए, तो मैं हमेशा उनको बोलती हूँ आधा घंटा सोने से पहले कर लो. ओके, एक्चुअली 1 hour ना कैसे हो जाता है, देखिए, अगर आप ज्यादा गप्पे वप्पे भी नहीं मारते हो, सपोज बातचीत नहीं करते हो, half an hour you can do reading. Not much, half an hour, and then you do dhyana and you do your daily journaling. Okay. So reading, meditation, that is breathing and journaling, ये सारा को अगर आप मिलाएंगे ना तो आपको करीबन 1.25 से 1.5 घंटा लगता है. हाँ, लग जाएगा. और अगर इसकी हम प्रैक्टिस डाल देंगे ना, बिलीव अर्चना, इट विल बी अ लाइफ चेंजिंग थिंग. अनफॉर्चुनेटली हम करते नहीं है, लेकिन अगर हम ये करना चालू कर देंगे ना, तो इट इज द मोस्ट अनबिलीवेबल थिंग वी कैन डू टू आवरसेल्व्स. मैं जरूर ट्राई करूंगी, बिकॉज मैं भी स्नोर करती हूँ और ये बहुत बुरा लगता है जब बच्चे मुझे उठाते हैं, मम्मा आपकी वजह से मुझे नींद नहीं आ रही. स्नोरिंग का सबसे पहला रूल, यू शुड चेंज योर पोजीशन ऑफ स्लीप. नंबर 1. नंबर 2, स्टार्ट डूइंग प्राणायामा मोर एंड मोर. क्योंकि शैलो ब्रीदिंग की वजह से ही स्नोरिंग होती है. व्हेन यू आर टू स्ट्रेस्ड यू विल स्नोर.
तबीयत ठीक नहीं होती, यू विल स्नोर। ओके, नंबर 3 इज डाइजेशन, अगर ठीक से नहीं हुआ है तो स्नोरिंग होती है। ओके, तो ये सारी चीजें स्नोरिंग का कारण है। तो इसीलिए ये छोटी छोटी चीजें हम जब बदल देंगे ना, तो अपने आप आपकी स्नोरिंग बंद हो जाएगी। इतना बड़ा एक्चुअली वो है ही नहीं, लेकिन हम वो करते नहीं है वो चेंज। So sunlight, well, sunlight is not about vitamin D, vitamin D, vitamin D, vitamin D. Yes, it is about vitamin D, but not only about vitamin D. क्यों? क्योंकि आप नोटिस कीजिए, हम जीवित हैं इनफैक्ट धूप की वजह से। आज आप मुझे बोलिए, प्रकृति में ऐसी कोई भी चीज आप देखते हैं क्या जो बिना धूप के जीवित रह सकती है? ना पेड़ पौधे, फल, सब्जियां, जमीन, इनफैक्ट बारिश भी, कुछ भी बिना धूप के, बिना सन के नहीं जी सकता है। तो हम कैसे बिना धूप के सोचते हैं कि हम जीवित रहेंगे? सन इज द रीजन व्हाई आवर स्किन इज अलाइव। हमारी स्किन धूप की वजह से जिंदा रहती है। जितना हमारी स्किन धूप में एक्सपोज होगी ना, उतना ज्यादा आपकी स्किन अच्छी रहेगी, उतना ज्यादा आपको कभी स्किन डिसऑर्डर्स नहीं होंगे, उतना ज्यादा आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा। सन ना, आप पहले के जमाने में देखिए, लोग खेती करते थे, सुबह सुबह उठते थे, पूरे दिन उनको खेती करनी है, पूरे दिन धूप में रहना है, उसके बावजूद भी आप देखिए वो बाहर आके सुबह का चाय नाश्ता सब ये वो गप्पे वप्पे सब धूप में बैठ के करते थे। धूप में बैठ के सारा करेंगे सुबह का, उसके बाद अपनी खेती करेंगे और फिर वापस आके वहीं बैठ जाएंगे। कितना धूप खाते थे वो तो धूप, दिस टू हॉग सन, और हम वो ही उतना ही धूप से भाग रहे हैं। पूरे दिन हम अपने घरों में बैठते हैं, हम पूरे दिन में आधा घंटा भी ठीक से धूप नहीं ले रहे हैं। आजकल हमारी सारी ऑफिसेज एयर कंडीशनड हो गई है, गाड़ी एयर कंडीशनड है, वापस हमारे जिम्स एयर कंडीशनड है, फिर हम घर आते हैं तो हम घर में रहते हैं, उसके बाद हम सोते हैं तो एसी में सोते हैं। धूप लेते ही नहीं है। धूप नहीं लेंगे तो हम जीवित नहीं रह पाएंगे। आप सबको एवरी डे सन बेदिंग, सन गेजिंग करना ही चाहिए। पहले बच्चे सारे धूप में खेलते थे, हम सुबह निकल जाते थे, हम शाम को आते थे, हमारी मम्मी को पता भी नहीं होता था हम कहाँ हैं। आजकल बच्चे धूप में ही नहीं जाते हैं, तो क्या होगा? मेंटल स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, ओके, न्यूरो डिसऑर्डर्स, आंखों को चश्मा। कितने आजकल छोटे छोटे बच्चों को आंखों को चश्मा है। कैसे है चश्मा? क्योंकि वो धूप सेकते ही नहीं है, धूप को देखते ही नहीं है, धूप में रहते ही नहीं है। कैंसर happens because skin is not exposed to sun. Because sun kills bad bacteria means sun kills all the dead cells in your body. So अगर हम धूप ही नहीं देंगे बॉडी को, तो फिर कैंसर सेल्स को बढ़ने में, और फिर हम शुगर की चीजें खाती है तो बढ़ने में, उसको बढ़ने में बहुत मौका मिल जाता है उसको। So we have to improve and expose our body to sun. बहुत तरीके हैं उसके करने के। एक, आप यूरिन सुबह इकट्ठा करिए, मालिश कीजिए उसकी, धूप में बैठ के प्राणायाम कीजिए। ओके, वाइट कपड़े पहनिए, मिनिमलिस्टिक कपड़े पहन के हमें धूप सेकनी चाहिए। धूप सेकते समय शुरुआत में हमें पीठ को धूप देनी चाहिए। बैक से सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी अपनी बॉडी धूप ऑब्जॉर्ब करती है। सो आपका बैक जितना धूप की तरफ होगा उतना ज्यादा अच्छा है आपके लिए।
ओके, सो धूप दीजिए। और कैसे पता चलेगा कि मेरी बॉडी को मुझे कितना धूप देना चाहिए? बहुत सिंपल है, जितनी देर आप धूप में हैं आपको वार्म फील होना चाहिए। जैसे ही आपकी बॉडी को एकदम गर्म फील होने लग जाता है, मीन्स इट इज टाइम टू कम आउट ऑफ द सन। सिंपल। ओके, तो ऐसा कुछ भी नहीं है किसी के लिए कि किसी को 10 मिनट, किसी को 1 घंटा। आपको अपनी बॉडी को जानना जरूरी है। कब देना चाहिए? कभी भी आप दे सकते हो। रूल वही है कि अगर आप धूप में बैठे हैं तो आपको वार्म फील होना चाहिए, गर्म नहीं। तो इसका मतलब क्या हुआ? मैं अगर सुबह बैठूंगी तो मैं लंबे समय के लिए बैठ पाऊंगी। मैं दोपहर को बैठूंगी तो मैं कम समय के लिए बैठ पाऊंगी। जहां मैं सुबह 1 घंटा शायद बैठ पाती, दोपहर को मैं 10 ही मिनट बैठ पाऊंगी, क्योंकि उस समय की धूप कड़क होती है। सेम चीज शाम को होती है। शाम को धूप थोड़ी ठंडी हो जाती है तो मैं लंबे समय के लिए धूप में बैठ सकती हूँ। सो हमें सोच समझ के, हमारी बॉडी को समझ के हमें काम करना चाहिए। सबके लिए रूल्स अलग अलग होते हैं, लेकिन ये रूल सबके लिए एक ही होता है कि धूप सबके लिए आवश्यक है। ओके, उसके लिए आपको हाइड्रेटेड रहना भी बहुत जरूरी है। तो धूप में आप जब बैठते हैं तो अपने पास में एक निवाया ग्लास पानी का रख सकते हो, तुलसी डाल के रख सकते हो, आपके मुंह में आप एक तुलसी रख सकते हो। ये सारी चीजें आप कर सकते हो धूप में बैठते समय। एनी क्वेश्चन ऑन सन? Nipur, I've got pigmentations on my hand and back. That's because of sun. So still I can sit. You can sit. You should understand why you got it. क्योंकि आपकी बॉडी के सारे सेल्स ठीक से काम नहीं कर रहे थे। Mm-hmm. अब अगर आप अच्छे से यूरिन थेरेपी करेंगी, अगर आप प्रॉपर डाइट फॉलो करेंगी, प्रॉपर एक्सरसाइज करेंगी, आप देखेंगे आपका पिगमेंटेशन भी चला जाएगा सारा। Okay. I've got too much on my hand over here and on my. ये बढ़ता है, इनफैक्ट उम्र के साथ ये जो आप बात कर रही हो ये Yeah. आप है ना नीलम, आप सच में आप हिचकिचाइए मत, आप यूरिन ना लगा के देखिए। ओके, The क्यों? process is only thinking of urine. I'll tell you what happens. देखो, हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं ना, तो क्या होता है, आपके जो डेड सेल्स है ना, उसको कहीं बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा है नीलम। हाँ। वो सब आपके स्किन में जमा होते जाएगा। वो जमा होगा तो स्किन कैसे एकदम काली होने लग जाती है। हमेशा से तो आपकी स्किन ऐसी नहीं थी ना। No, it's from 4 years now. It's growing. गोइंग टू ओनली और फिर बैक पे भी हुआ है अभी, थोड़ा चेस्ट पे हो रहा है, थोड़ा पैरों पे हो रहा है। फिर आगे जाके ना, अगर आपको कैंसरस सेल्स होंगे ना, फिर आप ब्लेम मत करना किसी और को। ओह, it's because of this also? Then Pigmentation? this is not just pigmentation, this is an indication कि your dead cells are not being able to be released by your body. अच्छा, so pigmentation is a serious problem related to It's a very serious dead problem. cells. It is not a joke, it is an indication. कभी भी आपकी बॉडी कुछ भी करती है ना, remember it is an indication. हाँ, It it is a gives a sign. signal. It is a signal. सर्दी Yeah. में it is a signal कि वायरस गया है, मेरी बॉडी अभी उसको फाइट कर रही है, तो उसका इंडिकेशन फीवर है, सर्दी है, खांसी है। इट इज एन इंडिकेशन। आपके स्किन में सोरोसिस हो गए हैं, या आपको एक्जिमा हो गया है, या पिगमेंटेशन हो गया, इट इज एन इंडिकेशन कि आपके शरीर में ये डेड सेल्स बढ़ते जा रहे हैं, बैक्टीरिया नहीं मर रहा है। तो आई हैव टू नाउ इम्प्रूव माई लाइफस्टाइल। मुझे वो सारी चीजें उसको वो देनी पड़ेंगी जिसकी वजह से मेरे पोर्स खुलेंगे, मुझे पसीना आएगा, वो रिलीज होंगे। इस मामले में आपको है ना मड थेरेपी भी करनी चाहिए। ओके, मड On my थेरेपी। hands and
हाँ, आपको पूरी बॉडी पे मड थेरेपी करनी चाहिए। मट्टी को लीजिए, रात को उसको भिगाइए, सुबह वो मट्टी जो नरम होती है उसमें यूरिन डालिए, उसको लगाइए, मालिश करिए मट्टी की, और फिर आप धूप में बैठिए। ओके। आप करके देखिए। क्यों? क्योंकि मट्टी खींचती है गंदगी। So which mud it should be? Ideally, of course, it has to be pure, good, organic mud, means natural mud. It should be mud. तो पूना में नेचुरोपैथी आश्रम है, आप वहां से मट्टी ले सकते हो। हाँ। ओके, तब तक के लिए आप कोई भी अगर हो जो सोर्स है जो अच्छी मट्टी आपको दे सकता है, आप वहां से मट्टी लीजिए, उसको रात को भिगाइए और फिर उसको अगले दिन लगाइए। दूसरा उपाय ये है चारकोल पाउडर। हम्म। ठीक है, चारकोल पाउडर लीजिए, चारकोल पाउडर को भिगाइए अच्छे से। ओके, और वो चारकोल पाउडर लगाइए। अच्छा, तो वो पानी में ही भिगाना है ना? वो पानी में भिगाइए और सुबह बल्कि उसमें यूरिन डालिए, फिर उसको लगाइए। ओके, चारकोल पाउडर भी सारी गंदगी खींचता है, तो आप चारकोल पाउडर भी लगा सकते हो। तो ओके, आप चारकोल पाउडर में क्या कर सकते हो, चावल का पानी आता है ना, हाँ, जो निकालते हैं हम। चावल का पानी डाल के उसको भिगा के छोड़ दीजिए रात भर। ओके। चारकोल पाउडर लीजिए, उसमें चावल का पानी रात भर भिगा के छोड़ दीजिए, अगले दिन उसका लेप लगाइए। So that water I can put in mud also, no? यू कैन पुट इन मड ऑल्सो। Okay. ओके, चावल का पानी इज वेरी वेरी हेल्दी, वेरी गुड फॉर। हाँ, it's healthy. Yeah. So I'll do this. ओके, और mud तो यहाँ naturopathy is nearby only. I can take from there. तो आप वहां से लीजिए, नहीं तो आपका कोई सोर्स होगा तो मट्टी लेकर रख लीजिए, रात को भिगाने का, अगले दिन उसको लगा के धूप में बैठ जाने का। Yeah. ओके, Morning 7 o'clock is fine. ना? यस। और डायरेक्ट ऐसे अपने ऊपर आनी चाहिए या ओनली मतलब if it sneeze okay then? डायरेक्ट बैक पे अच्छे से मट्टी वगैरह लगा के पीठ को आप धूप दीजिए। Okay. I have to find a place for that. ओके, सो ऑल दीज सिम्टम्स, चाहे वो बुखार हो, दे आर वेज ऑफ टेलिंग यू कि आपकी बॉडी में कोई वायरस आ गया है, तो अब हम उसको फाइट करने वाले हैं। ओके, सो आप सोचिए, आप जब इनको एंटीबायोटिक दे देते हैं। Nupurji, I'm sorry I'm interrupted you. Just the same thing like Neelamji. I have also pigmentation. I mean the melasma I have. Still, should I do sunbathing? Absolutely, this is just an indication, and please understand कि sun is not bad. आप उस पे लेप लगा के उसको छोड़ेंगे ना तो धीरे धीरे वो हील करेगा, बल्कि उसको। पिगमेंटेशन has not happened because of sun, no. Has the pigmentation happened because of the sun? No, it's they are talking about hormonal changes because I am in menopausal stage. Correct. So Yeah. pigmentation has not happened because of the sun. Mhm. When pigmentation has happened because of a hormonal change or because of something, that what is that indication? That your immune system is not working properly. Mm. So we have to improve it, no? Yeah. And that is why we give it all these things. We give it good water, we give it oils, we give it fiber. ये इसके लिए हम देते हैं ताकि वो improve हो। हाँ जी. Okay, so we improve it. Now, antibacterial अगर हम देंगे, तो which means that we are fighting against bacteria. We don't want to fight against bacteria. We want हमारे शरीर के अंदर जो बैक्टीरिया है वो बल्कि और स्ट्रॉन्ग बने। तो हम जब उसको एक गोली देते हैं तो इट इज लाइक व्हाट, इट इज लाइक अ बॉम्ब।
तो जब हम एक गोली डालते हैं, इट इज लाइक अ बॉम्ब, तो वो बॉम्ब की वजह से क्या होता है, जो अच्छे बैक्टीरिया है वो भी मर जाते हैं, जो बुरे हैं वो भी मर जाते हैं। तो अब आपको वापस ताकत लाने के लिए जो अच्छी बैक्टीरिया का काम था वो तो अब है ही नहीं, बचे ही नहीं, क्योंकि आपने तो बॉम्ब डाल दिया। तो हमें क्या करना है, डुग 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 डुग। हमें गन से काम करना है, बॉम्ब से नहीं करना है। अब वो गन से काम करेगा कौन? गन से काम करेगा आपका गुड बैक्टीरिया। तो आपके गुड बैक्टीरिया को आपको ताकतवर बनाना है। यू हैव टू मेक इट स्ट्रॉन्ग। ओके, यू हैव टू मेक इट स्ट्रॉन्ग। So how will you make it strong? You will make it strong by giving it good enzymes. Okay, by giving it vitamin C. High enzyme food, by giving it vitamin C, by giving it all these things. क्यों? क्योंकि हमारे बॉडी में दो सोल्जर्स होते हैं, एक होता है एंजाइम्स, दो होता है वाइट ब्लड सेल्स। आप कभी भी देखिए, आप बीमार होते हो तो आपके व्हाइट ब्लड सेल्स की मात्रा बढ़ जाती है अचानक से। कैसे बढ़ जाती है वो इसकी वजह से बढ़ती है। इट इज एन इंडिकेशन कि माय बॉडी इज फाइटिंग बैक। तो व्हाइट ब्लड सेल्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए हमें क्या देना है, हमें उसको प्रोबायोटिक्स देना है। एंड एंजाइम्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए वी हैव टू गिव इट हाई एंजाइम फूड एज वेल एज विटामिन सी। सिंपल। तो हम क्या करेंगे, जब भी हमारी तकलीफ होती है, कुछ बढ़ता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, तो हम अपने एंटीबायोटिक्स से बल्कि हम विटामिन सी, हम एंजाइम्स और साथ साथ में प्रोबायोटिक्स को बढ़ा देते हैं। और वो किस में मिलता है हमें? सिट्रिक फ्रूट्स, नींबू पानी, मौसम्बी, संतरा, कीवी, ये सब चीजों में एंजाइम्स, सारी जो लाइव जिंदा खाना होता है, दे आर वेरी हाई ऑन एंजाइम्स। ओके, ड्राई फ्रूट्स, उसको सोक करिए, भिगा के रखिए, जब वो जीवित हो जाते हैं, दे आर वेरी हाई ऑन एंजाइम्स। प्रोबायोटिक्स, प्रोबायोटिक्स मतलब क्या? छाछ। ओके, इट इज अ गुड प्रोबायोटिक। फिर एनीथिंग विच इज फर्मेंटेड, दही, केफिर, कंबूचा, फिर कांजी। फिर उसके अलावा जब हम इडली बनाते हैं तो हम भिगाते हैं, उसको फर्मेंट करते हैं, तो इसलिए हम बीमार होते हैं तो क्या बोलते हैं कि अच्छा भाई हल्का खाना खाओ। तो उसमें क्या खाते हैं हम? फर्मेंटेड चीजें खाते हैं। क्यों? क्योंकि फर्मेंटेड चीजें हमारी बॉडी के लिए हल्की होती है। क्यों? क्योंकि वो सारा जो खाना है वो इट बिकम्स प्रीबायोटिक, इट इज ईटन बाय your enzymes, बायो वाइट ब्लड सेल्स। वो उनके लिए बहुत अच्छा पौष्टिक खाना होता है। तो इसलिए वी ईट मोर ऑफ ऑल दिस। ओके, तो हम क्या करेंगे? वेल, नाउ एवरीबडी नोज अबाउट जादुई काढ़ा। जादुई काढ़े का मैंने यूट्यूब पे भी वीडियो डाला हुआ है, आप सबके पास रेसिपी भी है। सो वी विल हैव जादुई काढ़ा। ओके, और इसमें से कोई कुछ चीजें नहीं होती है तो कोई बात नहीं है, आपके पास जो है आप वो डाल के बना सकते हैं। दिस जादुई काढ़ा इज वेरी गुड फॉर फीवर, कोल्ड, कॉफ्स, फॉर बॉडी पेन। ये सारे जो भी वायरल्स होते हैं ना, उसके लिए जादुई काढ़ा बहुत काम आता है। एनीबडी कैन हैव जादुई काढ़ा, छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग तक सब जादुई काढ़ा पी सकते हैं। ओके, फिर काइमोरल फोर्टे। काइमोरल फोर्टे इज एन एंजाइम टैबलेट। ओके, इट इज अ बेसिकली एन एंजाइम टैबलेट। तो अगर आपको फीवर बहुत आ जाए, आपको सहन नहीं हो रहा है, तो हम क्या कहते हैं? काइमोरल फोर्टे 2 टैबलेट्स दिन में 3 बार लीजिए। क्यों? क्योंकि उससे आपके एंजाइम्स बढ़ते हैं और ताकतवर बनते हैं। ओके, सेलिन, सेलिन इज प्योर विटामिन सी। तो अगर नींबू नहीं रहता है, मैं हमेशा लोगों को क्या बोलती हूँ, आप 2 से 3 टैबलेट सेलिन की 1 लीटर पानी में डालिए
और उस पानी को आप पीते रहिए, तो आपकी विटामिन सी की मात्रा बढ़ जाएगी। ओके, वाई बैक इज अगेन इट्स बेसिकली लाइक अ प्रोबायोटिक। सो उसके बदले में आप एंटोजर्मिना भी ले सकते हो। ओके, एंटोजर्मिना कैप्सूल में आता है। अगर आपको पेट की तकलीफ हो, लूज मोशंस हो, डायरिया हो, उल्टी हो, तो ये सारी चीजों में सेलिन एंड एंटोजर्मिना बहुत काम आता है। और उसके साथ साथ चारकोल पाउडर। क्यों चारकोल पाउडर? क्योंकि चारकोल में उसका जो प्रॉपर्टी है, इट पुल्स आउट ऑल द डर्ट, इट पुल्स ऑल द रबिश। तो आपकी बॉडी में अगर कहीं इन्फेक्शन होगा, चारकोल पाउडर लेने से क्या होता है, वो उसको खींच लेगा और आपके स्टूल्स में वो निकल जाएगा। Okay, so that is why you can use this for gases, for infections. And these are some quick tips. Okay, ये क्विक टिप्स है, ये मैं हमेशा, इनफैक्ट इसकी हम स्पेशल क्लास भी मैंने की थी। आई थिंक इसकी एक स्पेशल क्लास मैं फिर से भी करूंगी। दीज आर क्विक टिप्स जो आप अपने रोज में वापर सकते हो फॉर हीलिंग पर्पसेस, नॉट फॉर रेगुलर फूड पर्पस, फॉर हीलिंग पर्पस। इसीलिए एक्चुअली सात्विक खाने में हम क्यों कहते हैं कि ज्यादा लहसुन का, प्याज, अदरक ये नहीं वापरना चाहिए, क्योंकि इनमें हीलिंग प्रॉपर्टी होती है। ये बहुत हाई हीलिंग प्रॉपर्टी वाली चीजें हैं। तो अगर हम इसको रोज वापरने लगेंगे, तो जब हमें इनकी जरूरत पड़ती है तो हमारा बॉडी ठीक से इसको नहीं वापरता। तो हम इसको डेली जिंदगी में कम वापरना चाहिए। ओके, गार्लिक इज वेरी गुड फॉर सर्दी। आप गार्लिक के टुकड़े तोड़ के आप अपने स्टीम में डालिए और फिर स्टीम लीजिए, वेरी गुड। ओके, पेट की तकलीफ हो जाए तो लहसुन को अच्छे से उबाल के या लहसुन को पीस के आप लहसुन ले सकते हो। ओके, वो बहुत अच्छा होता है। आपको अगर सर दर्द हो रहा है तो क्या करेंगे, लहसुन का तेल अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हो, नहीं है तो आप उसको कूटिए, हल्का सा लीजिए और उसकी मालिश सर पे कीजिए, तो भी सर दर्द जाता है। सेम चीज अदरक के साथ भी है। अदरक भी हेडेक्स के लिए बहुत अच्छा है। आप हेडेक्स के लिए भी अदरक का रस निकालिए और उसको सर पे लगाइए। अगर आपको सेंसिटिव स्किन है तो क्या करेंगे, पट्टी लगाएंगे, एक पतली पट्टी लगा के फिर उसके ऊपर उसका लेप लगाइए, तो आपका हेडेक जाएगा। ओके, कहीं पर भी बॉडी पेन हो अचानक से, तो वहां पर भी आप लहसुन का पेस्ट लगा सकते हो। ओके, लहसुन का पेस्ट लगाइए, या इनफैक्ट सरसों भी उसके लिए बहुत अच्छा होता है। सरसों को पीस देने का, पीस के उसको भिगा के रात भर छोड़ देने का। ओके, और फिर अगले दिन उस पेस्ट को आपको जहां दर्द है वहां पर वापर के आपको उसको छोड़ देना चाहिए, तो वो दर्द खींचता है। तो चाहे अदरक हो, लहसुन हो या सरसों हो, ये सारे दर्द खींचने वाली चीजें हैं। ओके, एंड मस्टर्ड यू कैन यूज फॉर रिड्यूसिंग कॉन्स्टिपेशन, स्किन इन्फेक्शंस तो मैंने आपको बोला ही है, साथ ही साथ आपके इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग करता है। ओके, सो आप क्या करोगे, मस्टर्ड का ऑयल जैसे मैंने आपको कहा पगथली पे लगाएंगे, दैट इज वेरी गुड। कैस्टर ऑयल जैसे पाइल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, कैस्टर ऑयल आप पी सकते हो। ठीक उस तरह से आप सरसों का तेल पी सकते हैं फॉर कॉन्स्टिपेशन, फॉर पाइल्स। आप क्या करेंगे, रुई लेंगे, उसके ऊपर सरसों का तेल लगाएंगे या कैस्टर ऑयल लगाएंगे और फिर उसको आपके एनएस के वहां लगा के आप उसको छोड़ दीजिए। आप देखिए आपके पाइल्स के इसमें बहुत फर्क पड़ेगा आपको। ओके, नीम वेरी गुड फॉर हेयर ग्रोथ, फॉर स्किन इन्फेक्शंस। आप सबको ये आई एम श्योर पता है, कभी भी स्किन इन्फेक्शन होते हैं तो नीम का पानी बना के उसी से नहाते हैं। वेरी गुड। कहीं पर ज्यादा हो गया है,
नीम का पेस्ट बनाइए और उसको लगा लीजिए, एकदम स्किन प्रॉब्लम चली जाती है। ठीक है, सो दैट इज ऑल्सो वेरी गुड। पान चूना इज वेरी गुड एल्कलाइन प्रॉपर्टीज। तो अगर आपके पास एल्कलाइन फिल्टर नहीं है, आप बाहर कहीं घूमने जा रहे हो कुछ दिनों के लिए, आपका खाना पीना ठीक नहीं है, तो हमेशा मैं सजेस्ट करती हूँ जहां पर भी आप जाओ पान खा लो, पान में चूना लगाने का, और पान खाइए, चबा चबा के पान खाइए। इट इज वेरी गुड एल्कलाइन फूड। कभी भी बॉडी पेन हो, बॉडी पेन नहीं सॉरी, कभी भी आपको एसिडिटी जैसी फीलिंग आती है ना, पान चबा के खाइए। ओके, दैट इज वेरी गुड। गुलवेल फाइट्स कोलेस्ट्रॉल, स्टमक प्रॉब्लम्स, फीवर, बूस्ट इम्यूनिटी। सो गुलवेल के पत्ते आते हैं, आप उसका काढ़ा बना के पीजिए, काढ़े में भी गुलवेल डालते हैं, बेसिकली फॉर फीवर एंड इम्यूनिटी। वीट ग्रास आई ऑलवेज सजेस्ट वीट ग्रास घर पे उगाना बहुत आसान है, घर पे उगाइए और रोज अपने ग्रीन जूस में डाल के पीजिए। वीट ग्रास हैज सो मेनी मिनरल्स। वीट ग्रास के साथ साथ मोरिंगा, ओके, मोरिंगा भी उसकी बहुत हाई प्रॉपर्टीज होती है, मोरिंगा के भी पत्ते आते हैं, मोरिंगा डालिए। स्पिरुलिना बोल के आता है, स्पिरुलिना भी पाउडर फॉर्म में आता है, तो वो भी आप अपने ग्रीन जूस में डाल के पी सकते हो। बट मोरिंगा बहुत आसान है, पेड़ अपना झाड़ लगाइए, रोज तोड़ के अपने ग्रीन जूस में डालिए। सो मोरिंगा एंड गुलवेल, वीट ग्रास तो आप कभी भी अपने घर में कर सकते हैं। ओके, तुलसी तो हम सबको पता ही है। तुलसी की खास बात यह है कि तुलसी में एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होता है। तो कभी भी चक्कर आते हैं, कभी आप बाहर गांव जा रहे हैं और आपको ऐसा लगता है कि मेरे ऑक्सीजन लेवल कम हो गई है, मुंह में तुलसी रखिए और कैम्फर सूंघते रहिए। कैम्फर सूंघेंगे, मुंह में तुलसी रखेंगे, तो आपको कभी चक्कर नहीं आएंगे। ओके, and coriander is again a rare vegetable which has vitamin K, which is very good for liver. कोरिएंडर का जूस पीजिए। कोरिएंडर को खाना है ना, चटनी के फॉर्म में खाइए। कोरिएंडर को खाना है तो ताजा कोरिएंडर, आप थाली परोसते हैं ना, उसके बाद धनिया पत्ती डालिए, खाने के अंदर उसको धनिया पत्ती को डाल के मत रखिए। ओके, हमेशा थाली परोस के उसके बाद ऊपर से डालिए। जितना कच्चा कोरिएंडर खाएंगे उतना आपको उसका फायदा मिलेगा। ओके, पकाइए मत उसको। ओके, so this is what it was. I hope it was useful for all of you. Indeed, it was useful. अभी कुछ सवाल है तो पूछ सकते हैं। मैं एक बात शेयर करना चाहती हूँ। हाँ प्लीज। एक बार मैंने पूछा था ना कि मैं खाना खाती हूँ, कुछ भी मतलब खाती हूँ, तो मेरी आंख है ना, लेफ्ट आईज ब्लिंक करती है अंदर से, ऊपर से कुछ नहीं पता चलता है। तो उसके लिए तुमने बताया था ना कि ओम चैंटिंग, भ्रामरी और अनुलोम विलोम ये सब ज्यादा करने के लिए, तो मैंने किया और मेरा ये ऑलमोस्ट ठीक हो गया है। अरे वाओ, हाँ दैट इज वेरी नाइस चंद्रवा। आप प्लीज जरूर ग्रुप में हाँ डालिए, हाँ। ग्रुप पे डालिएगा ना ये बात। अच्छा, कौन से ग्रुप में? आप डोंट वरी बी हैप्पी में, अच्छा, मैं नहीं हूँ उसमें। मैं आपको ऐड कर देती हूँ। अच्छा। आप नहीं हो उसमें, सरप्राइजिंग। हम्म। तभी आप ज्वाइन नहीं होते हो कभी भी मंडे। हाँ, वो पहले जो ग्रुप था ना, बहुत पहले उसमें थी मैं, फिर बाद में जो दूसरा ग्रुप बना उसमें मैं नहीं हूँ। मैं चेक कर लूंगी। आप जरूर हाँ ग्रुप में ये बात डालिएगा। हाँ हाँ। वेरी नाइस, वेरी नाइस, आई एम वेरी हैप्पी। चलो, मैं तो ठीक। यस, और कुछ? नुपुर जी, तनिष्क को जैसे मैंने बताया आपको कि चेहरे पे कॉम्प्लम लेने के बाद उसको डार्क पैचेस चेहरे पे ही है, बाकी पूरे बॉडी पे कहीं पे भी नहीं है।
उसको इचिंग नहीं, कुछ नहीं है, बट डार्क स्पॉट्स आर देयर सिंस 1 ईयर। तो अभी तो हमने ये विटामिन सी दिया था उसको 6 महीने के लिए, एज पर द डॉक्टर्स एडवाइस। और विटामिन सी के साथ उन्होंने दिया था डी पिगमेंटेशन के लिए एक ये दिया था, क्रीम दिया था, डेपी वाइट करके। और उसको सुबह ये बोला था, जब स्कूल को जाता है तो क्या बोलते हैं उसको, सनस्क्रीन लोशन लगाने के लिए बोला था। तो ये दोनों चालू है। इट हैज लाइटन बट नॉट कम्प्लीटली, तो उसके लिए कुछ कर सकते हैं हम।